दोस्तों, क्रिकेट में अगर कोई सबसे बड़ी राइवलरी है तो वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। इसका मुकाबला और कोई भी टीमें नहीं कर सकती, चाहे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सीरीज़ ही क्यों ना हो। जहां मैच पाकिस्तान और इंडिया का आता है, फिर तमाम दुनिया की नज़रें सिर्फ इसी क्रिकेट मैच पे होती हैं और हर तरफ इसी के बारे में बात की जाती है। क्योंकि एशिया कप करीब है और एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया दोनों कम से कम 2 से 3 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। अगर दोनों टीमें फाइनल तक क्वालिफाई कर जाती हैं तो 3 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ये लोग एशिया कप में। तो इसी के चलते हुए आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का स्क्वाड के बारे में। दोनों टीमों के जो प्लेयर हैं, किस प्लेयर का किससे मैचअप बनता है और किसका क्या स्टेट्स है, ये सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी ओपनर शाम अयूब की, दोनों ही लेफ़्ट हैंडेड ओपनर हैं, लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और दोनों ही फ़िलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यू हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको। अभिषेक शर्मा ज़्यादातर T20 क्रिकेट ही खेलते हैं और शाम अयूब पाकिस्तान के इस वक्त तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बन चुके हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो। पाकिस्तान उनको तीनों फॉर्मेट में खिला रहे हैं। अगर हम स्पेशली T20 का इन दोनों का आपस में रिकॉर्ड्स देखें 1-1, तो ये रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। अभिषेक शर्मा ने अब तक टोटल 17 मैच खेले हैं और शाम अयूब ने 36 मैच खेले हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट उनके डबल से भी थोड़े से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा इस वक्त 17 मैच खेल के ही T20 क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग पे है और उसका रीज़न उनका यह रिकॉर्ड है। उनके टोटल 535 रन हैं, जिसमें उनका सबसे जो मेन पॉइंट है वो उनका स्ट्राइक रेट है। आप अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें तो तकरीबन 194 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 2 सेंचुरियां और 2 फिफ्टियां ये मार चुके हैं अब तक। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में हम शाम अयूब का देखें तो शाम अयूब अपने शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे। ये तो अब जाके उन्होंने रन्स बनाना स्टार्ट किए हैं तो कदरे बेहतर इनका रिकॉर्ड हुआ है। शाम अयूब के टोटल 34 मैचों में 34 इनिंग्स में 705 रन है और उनका हाईएस्ट स्कोर है 98। एवरेज 22 की है और स्ट्राइक रेट 137 का है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों प्लेयर्स में। जहां अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 194 के करीब है, शाम अयूब का स्ट्राइक रेट 137 है और ये स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब इन्हें अच्छा प्लेयर समझा जाता है कि ये तेज़ खेलते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, शुरुआत यहीं से हो रही है। और शाम अयूब की टोटल 3 फिफ्टियाँ हैं T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल में। तो अगर हम इन दोनों का मुआवजा करें तो इसमें साफ साफ अभिषेक शर्मा को शाम अयूब के मुकाबले में बरतरी हासिल है। टैलेंट वाइज शाम अयूब में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन अभिषेक शर्मा स्पेशली T20 स्पेशलिस्ट हैं वो, तो यहाँ उनका पलड़ा भारी है शाम अयूब के मुकाबले में। अगर हम अपने अगले प्लेयर्स की बात करें तो दोस्तों, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कहानी एक जैसी है। संजू सैमसन और पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान, इन दोनों प्लेयर्स के साथ अपने अपने मुल्कों में बहुत ज़्यादती हुई। इनके लिए बहुत लोगों ने आवाज़ें उठाई कि इन्हें टीम में लेके आओ। आखिरकार लोगों की वो मेहनत रंग ले आई और दोनों प्लेयर्स अब अपनी अपनी टीम में खेल रहे हैं और दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपनी अपनी टीम के लिए। साहिबजादा फरहान 2025 में T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर में हैं। वहीं संजू सैमसन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सेंचुरीज भी मारी हैं उन्होंने पिछली सीरीज़ में। ये आप उन दोनों के स्टेट्स देखें वन बाय वन। संजू सैमसन ने अब तक टोटल 42 मैच खेले हैं और साहिबजादा फरहान ने सिर्फ 15 मैच खेले हैं। मैचेस का फ़र्क अच्छा खासा है क्योंकि साहिबजादा फरहान को बहुत लेट मौका मिला, संजू सैमसन को तो पहले ही थोड़ा मौका मिल गया था। तो 42 मैचों में टोटल जो संजू सैमसन के रन हैं वो है 861, जिसमें उनका हाई 111 है। 152 रन 152 का उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है T20 के हिसाब से। 3 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ हैं। संजू सैमसन का मसला ये है, अगर वो थोड़ा सा खेल जाते हैं तो फिर वो लंबा स्कोर ही करते हैं, नहीं तो वो सिफर पर इतनी दफ़ा आउट हुए हैं कि बस बंदा बोलता है कि इनका यही चल रहा है कि सिफर 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 सेंचुरी, सिफर सिफर 50, इनका ये हिसाब किताब चल रहा था। और दूसरी तरफ अगर हम साहिबजादा फरहान को देखें तो वो 15 मैचेस में ही इनके मुकाबले में थोड़े से कंसिस्टेंट है। उनकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, वो अच्छे रन्स कर लेते हैं। 15 मैचों में टोटल उनके 315 रन हैं, जिसमें उनका हाई 74 स्कोर है। स्ट्राइक रेट उनका 127 का है। अभी स्ट्राइक रेट का फ़र्क यहाँ भी वाजह है और सिर्फ 3 फिफ्टियाँ हैं अभी उनकी। वही बात है, अगर हम इन दोनों प्लेयर का भी आपस में कंपैरिजन करते हैं तो संजू सैमसन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो तकरीबन 10-12 साल से ज़्यादा हो गए उनको IPL खेलते हुए, फिर अब वो इंडियन टीम में भी खेल रहे हैं। तो
एक्सपीरियंस वाइज भी संजू सैमसन को साहिबजादा फरहान पे बर्तरी हासिल है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें भी स्ट्राइक रेट के मामले में संजू सैमसन साहिबजादा फरहान से बहुत आगे है। तो ये दोनों ओपनिंग स्लॉट की अगर बात करें तो फिर वहाँ पे इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान से काफ़ी भारी लग रहा है। फिर अगर हम तीसरे नंबर प्लेयर की बात करें तो फिर इंडिया के प्लेयर आ जाते हैं शुभमन गिल तीसरे नंबर पे, जिन्हें अचानक इंडिया की टीम में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल की जगह पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसके ऊपर, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है, अच्छा रिकॉर्ड है, टॉप 10 में है T20 रैंकिंग में जायसवाल। और उनको इंडिया की टीम से ड्रॉप करके शुभमन गिल को लेके आना और फिर वाइस कैप्टन उनको बनाना, इनका वाइस कैप्टन बनना संजू सैमसन के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। क्या पता उनको चांस मिले या ना मिले, शुभमन गिल अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर संजू सैमसन के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। शुभमन गिल का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उनका कंपैरिजन के लिए हमारे पास पाकिस्तान की तरफ से है फ़खर जमान। शुभमन गिल ने टोटल 21 मैच खेले हैं जिसमें उनके 578 रन हैं और उनकी एवरेज है तकरीबन 30 की और तकरीबन 140 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। एक सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ हैं। ये रिकॉर्ड बुरा नहीं है, वैसे तो अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन अगर हम जायसवाल की बात करें तो जायसवाल का रिकॉर्ड इनसे काफ़ी बेहतर था। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल के सामने फ़खर जमान है। फ़खर जमान एक्सपीरियंस के मामले में शुभमन गिल से इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, चाहे वो वनडे क्रिकेट की बात हो या T20 क्रिकेट की बात हो। T20 में फ़खर जमान ने अब तक टोटल इंटरनेशनल में 97 मैचेस खेल चुके हैं, तकरीबन 2000 के करीब उनके रन हैं और 132 का उनका स्ट्राइक रेट है और 11 उनकी फिफ्टियाँ हैं। स्ट्राइक रेट के मामले में यहाँ भी शुभमन गिल ज़्यादा हैं फ़खर जमान के मुकाबले में। पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये सबसे बड़ा मसला है कि फ़खर जमान जो कि हमारे सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेयर समझे जाते हैं, एग्रेसिव प्लेयर समझे जाते हैं, लेकिन जब हम इनका स्ट्राइक रेट देखते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बस ये इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, इसीलिए ये अब तक पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। तो अगर एक्सपीरियंस के मामले में फ़खर जमान शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो फ़खर जमान को एक्सपीरियंस की बेस पे थोड़ा सा एज दे सकते हैं, क्योंकि जब शुभमन गिल इतने मैच खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी इसका अभी हम आइडिया नहीं लगा सकते। वो ऑलरेडी T20 टीम से ड्रॉप थे अपनी और अब अभी उन्होंने कमबैक किया है अपना। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो इसमें आते हैं इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव। दोस्तों, सूर्या कुमार यादव का कंपैरिजन, वैसे तो पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिससे उनका कंपैरिजन किया जाए, तो फिर कैप्टन का मुकाबला कैप्टन कर दिया, सलमान अली आगा वर्सेस सूर्या कुमार यादव। ये स्टेट्स आपके सामने हैं। मतलब ये कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब कोई और प्लेयर ही नहीं था तो मैंने चले इन दोनों को आपस में रख देते हैं। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली सूर्या कुमार यादव इज़ फार बेटर देन सलमान अली आगा। तो ये यहीं पे ये किस्सा तमाम करते हैं, हम डायरेक्ट अपने अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। तो अगला प्लेयर जो आता है इंडिया की तरफ से वो है तिलक वर्मा और पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज। हसन नवाज यंग सेंसेशन बन के उभरे हैं पाकिस्तान की तरफ से। पूरी दुनिया ने इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट देखने वाले तमाम ही लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एक बहुत अच्छा टैलेंट है ये। और दूसरी तरफ तिलक वर्मा, ये एक हिसाब से छुपे रुस्तम है। मतलब ये रन्स करते हैं इंडिया के लिए, लेकिन इनका इतना ज़्यादा नाम नहीं होता, इतनी ज़्यादा हाइप इनकी नहीं है। अब शायद आपको ना पता हो, ये T20 क्रिकेट में रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अभिषेक शर्मा है और दूसरे नंबर पे तिलक वर्मा है। और आप इनके स्टेट्स देखें, तिलक वर्मा ने अभी तक सिर्फ 25 मैच खेले हैं और 25 मैच में उसके तकरीबन 750 रन हैं, हाई 120 है और 50 के करीब उसकी एवरेज है। 50 एवरेज T20 क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और फिर स्ट्राइक रेट देखें तो 155 का स्ट्राइक रेट, यानी कि स्ट्राइक रेट भी कमाल और एवरेज भी कमाल। और मज़े की बात, इतनी इनिंगों में, मतलब 24 इनिंग्स में अगले बंदे की 2 सेंचुरियां हैं और 3 फिफ्टियां हैं। आप सोच लें कि ये लड़का कितना कंसिस्टेंट है। दूसरी तरफ अगर हम हसन नवाज की बात करें तो हसन नवाज ने अब तक 14 मैच खेले हैं जिसमें टोटल 339 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट के मामले में हसन नवाज को क्लियरली तिलक वर्मा पे बहुत बढ़तरी हासिल है। तकरीबन 176 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 1 फिफ्टी कर चुके हैं। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी अपनी टीम के लिए सेम काम करते हैं। हसन नवाज जो काम पाकिस्तान के लिए करते हैं वही काम तिलक वर्मा इंडिया के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, भले ही तिलक वर्मा इस वक्त रैंकिंग में नंबर 2 पे हैं, लेकिन हसन नवाज भी बहुत पोटेंशियल रखते हैं और उन्होंने रिसेंटली ये चीज़ साबित भी की है सिचुएशन के हिसाब से गेम खेल कर। तो यहाँ मामला तकरीबन 50-50 ही कहूँगा मैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स की, और सबसे पहले ही ऐसा मैचअप आया है जो इस पूरी
टीम में परफेक्ट मैच हुआ है, यानी कि दो ऐसे प्लेयर जो बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड बॉलर, दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैं बात कर रहा हूं अक्षर पटेल और मोहम्मद नवाज की। आप अगर इनके स्टेट्स देखें, तकरीबन मैच भी इनके सिमिलर ही हैं, रन्स भी तकरीबन एक जितने हैं, विकेटें भी बस वो मैचेस के थोड़ा से फ़र्क की वजह से, 5-6 मैचेस के फ़र्क की वजह से विकेटें अप डाउन है। इकॉनमी रेट दोनों का एक जैसा है, स्ट्राइक रेट भी तकरीबन दोनों का एक जैसा है। तो ये ऐसा वाहिद मैचअप है पूरी इस लाइनअप में जिसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। तो ये वाकई में 50-50 मामला है दोनों तरफ। जो काम मोहम्मद नवाज कर सकते हैं वही काम अक्षर पटेल कर सकते हैं, और जो अक्षर पटेल कर सकते हैं वही काम मोहम्मद नवाज भी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ मामला दोनों तरफ से 50-50 है दोस्तों। फिर इसके बाद अगर हम अपने अगले कंपैरिजन की तरफ बढ़ें तो ये कंपैरिजन ऐसा है कि बैटिंग में तो इनका कोई आपस में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हार्दिक पांड्या वर्सेस फ़हीम अशरफ, आप इनका स्टेट्स देखें, हार्दिक पांड्या क्लियरली उनको एज हासिल है फ़हीम अशरफ पे। बैटिंग में अच्छे खासे रन है, तकरीबन 1800 के करीब पांड्या के रन हैं। ये बहुत रन होते हैं T20 क्रिकेट में एक ऑलराउंडर्स के लिए, और वहीं फ़हीम अशरफ के सिर्फ 408 रन हैं। मतलब बैटिंग में इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, अगर हम बॉलिंग की तरफ आएँ तो बॉलिंग में भी पंड्या की 94 विकेटें हैं, और दूसरी तरफ फ़हीम अशरफ की सिर्फ 42 विकेटें हैं। मैच भले ही दोनों ने बहुत फ़र्क से खेले हैं, मैचेस भले ही फ़हीम अशरफ ने आधे खेले हैं हार्दिक पांड्या के मुकाबले में, लेकिन जो बॉलिंग के स्टेट्स हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो एवरेज हो गई या स्ट्राइक रेट हो गया या इकॉनमी रेट हो गई, वो तकरीबन दोनों की सिमिलर ही हैं बॉलिंग में। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या काफ़ी बेहतर बॉलर हैं फ़हीम अशरफ के मुकाबले में। यहाँ क्लियरली हार्दिक पांड्या ओवर टू फ़हीम अशरफ। इसके बाद हम आगे चलें तो फिर कंपैरिजन आता है शिवम दुबे का और हुसैन तलत का। ये स्टेट्स दोनों के आपके सामने हैं। यहाँ भी शिवम दुबे को हुसैन तलत के ऊपर एज हासिल है, क्योंकि हुसैन तलत की पाकिस्तानियों को खुद पता है कि अभी T20 टीम में अपनी जगह नहीं बनती, तो उसका मैं कंपैरिजन क्या करूँ किसी के साथ। फिर यहाँ से हम डायरेक्ट ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं अब दोनों टीम्स के कीपर की। एक के पास है जितेश शर्मा और दूसरे के पास है मोहम्मद हारिस। अब जितेश शर्मा खेलेंगे या नहीं फिलहाल तो ये नहीं पता, क्योंकि संजू सैमसन भी कीपिंग करते हैं। अगर इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ने मैच ही अभी इतने नहीं खेले। जितेश शर्मा ने तो मेरे ख्याल में टोटल कोई 7-8 मैच खेले हैं, हाँ 9 मैच खेले हैं, और मोहम्मद हारिस ने 23 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी एक सेंचुरी है। अगर उनकी एक सेंचुरी वो हटा दें तो तकरीबन दोनों का रिकॉर्ड एक जैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसी को एज नहीं दूंगा। इसके बाद हमारा अगला मैचअप आता है रिंकू सिंह और खुशदिल शाह का। रिंकू सिंह ने टोटल 33 मैच खेले हैं और खुशदिल शाह ने अब तक तकरीबन 15 मैचेस खेले हैं T20 में। और यहाँ भी स्टेट्स अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली रिंकू सिंह को बहुत एडवांटेज हासिल है खुशदिल शाह के ऊपर। हाँ, खुशदिल शाह को बॉलिंग का एडवांटेज है, वो बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में उनसे इतनी बॉलिंग करवाई नहीं जाती। तो ये कंपैरिजन में भी रिंकू सिंह का अपर हैंड है खुशदिल शाह के मुकाबले में। दोस्तों अब हमारा मेन कंपैरिजन स्टार्ट होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बॉलिंग लाइनअप का, जो सबसे मुश्किल टास्क था इस वीडियो का। सबसे पहला कंपैरिजन हमारा आता है जसप्रीत बुमराह वर्सेस हारिस रऊफ। दोस्तों जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं। जिस तरह उनकी फॉर्म लगी है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ को भी T20 का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अगर हम दोनों के मैचेस की तरफ नज़र मारें तो जसप्रीत बुमराह ने 70 मैच खेले हैं और हारिस रऊफ ने 87 मैच खेले हैं। जसप्रीत बुमराह की टोटल विकेट्स 89 हैं और हारिस रऊफ की 120 हैं। विकेट्स का काफ़ी फ़र्क है दोनों में, तकरीबन 30-31 विकेटों का। लेकिन फिर यहाँ पे कहानी थोड़ी सी एवरेज पे और इकॉनमी रेट पे चेंज हो जाती है। जसप्रीत बुमराह की जो विकेट लेने की एवरेज है वो तकरीबन 18 के करीब है, और हारिस रऊफ की तकरीबन 21.5 के करीब है। और इकॉनमी रेट में जसप्रीत बुमराह 6.27 और हारिस रऊफ की 8.3 की इकॉनमी है। T20 क्रिकेट में ये तो बहुत मैटर करता है, एवरेज भी और इकॉनमी रेट भी। अगर जितने मैचेस हारिस रऊफ ने खेले हैं उतने ही बुमराह ने भी खेले होते तो ये तकरीबन रिकॉर्ड उनके आसपास ही होता। और फिर स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह से हारिस रऊफ का स्ट्राइक रेट कुछ बेहतर है। जसप्रीत बुमराह का 17 का स्ट्राइक रेट है और हारिस रऊफ का स्ट्राइक रेट 15.4 का है। तो दोस्तों ये दोनों बॉलर ही अपनी टीम के लिए मेन बॉलर हैं T20 क्रिकेट में। अगर आप वैसे बोलें कि जसप्रीत बुमराह बड़ा बॉलर है या हारिस रऊफ बड़ा बॉलर है, तो लाजमी बात है हर कोई जसप्रीत बुमराह का ही नाम लेगा। लेकिन इस स्टेट्स के हिसाब से और सिर्फ T20 की बात करते हुए ये मामला 50-50 पे ही है, क्योंकि जो काम जसप्रीत बुमराह अपनी टीम के लिए कर रहे हैं वही काम हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में हारिस रऊफ को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी इंडिया में जसप्रीत बुमराह को दी जाती है। ये मैं सिर्फ T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो
इसी तरह हमारा जो अगला नंबर आता है वो आता है शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस अर्शदीप सिंह। दोनों ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं दोनों ही। अर्शदीप सिंह ने बहुत तेज़ी से टी20 क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। अब तक उन्होंने टोटल 63 मैच खेले हैं और उनके मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी ने 81 मैच खेले हैं। और मैचेस को देखें और विकेट्स को देखें तो दोस्तों 18 मैचेस का फ़र्क है, लेकिन विकेट में सिर्फ 5 विकेटों का फ़र्क है। और बाकी आप एवरेज वगैरह अगर देख लें तो उसमें भी एवरेज में अर्शदीप सिंह बेहतर है, स्ट्राइक रेट में भी अर्शदीप सिंह बेहतर है, और इकॉनमी रेट में वो थोड़े से महंगे साबित होते हैं शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में। तो रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई भी नहीं है। तो दोस्तों भले ही शाहीन शाह अफरीदी बड़े बॉलर हैं, उनका एक अलग से प्रेशर होता है सामने वाली टीम पे, लेकिन अर्शदीप सिंह का भी अब प्रेशर होने लग गया है। इतनी विकटें टी20 क्रिकेट में मजाक बात नहीं होती। मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा विकटें शायद अर्शदीप सिंह की हैं इंडिया की तरफ से। तो शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो सीनियर बॉलर हैं और उनका एक प्रेशर होता है बैट्समैनों के ऊपर, इसीलिए ये मामला भी मैं 50-50 ही करार दूंगा बॉलिंग में। बॉलिंग अब तक तकरीबन दोनों की बराबर ही जा रही है। दोस्तों अगर हम अपने अगले कंपैरिजन की तरफ चलें तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हर्षित राणा वर्सेस हसन अली। हर्षित राणा ने अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला है टी20 का इंटरनेशनल में, और हसन अली का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो यहाँ क्लियरली हसन अली को एडवांटेज हासिल है। ये कंपेरिजन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उसके अलावा और कोई प्लेयर नहीं था इंडिया की तरफ से जिसका कंपेरिजन हसन अली के साथ किया जाए। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारे स्पिनर्स की। एक तरफ हैं कुलदीप यादव और दूसरी तरफ हैं सुफियान मुकीम। दोनों ही सिमिलर बॉलर हैं, एक जैसे हैं। कुलदीप यादव को थोड़ा सा एज इसलिए हासिल है कि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने थोड़े ज़्यादा मैच खेले हैं, तकरीबन 40 के करीब उन्होंने मैच खेले हैं और उनकी 69 विकेट्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम सुफियान मुकीम की बात करें तो सुफियान मुकीम के 13 मैचों में 21 विकेटें हैं। स्ट्राइक रेट विकेटों में दोनों का सेम है, तकरीबन 12.4 का, लेकिन एवरेज में और इकॉनमी रेट में सुफियान मुकीम को क्लियरली एज हासिल है। सुफियान मुकीम बहुत अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये फ्यूचर में पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करेंगे, बहुत काम आएंगे पाकिस्तान के आगे भी, अगर इनको प्रॉपर चांसेस मिलते रहे। इनके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादती की गई है। तो दोस्तों कुलदीप यादव को बस अपने एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा एज हासिल है, इसीलिए ये मामला 50-50 है। यहाँ मैं किसी को भी अपर हैंड नहीं दे सकता। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं फिर वरुण चक्रवर्ती इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से आते हैं अबरार अहमद। अबरार अहमद पाकिस्तान के एक अच्छे बॉलर हैं। मैचेस तकरीबन दोनों ने एक जितने ही खेले हैं। 18 मैच चक्रवर्ती ने खेले हैं और 14 मैच अबरार ने खेले हैं, लेकिन विकटों का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। चक्रवर्ती की विकटें 33 हैं और अबरार की विकटें सिर्फ 17 हैं। और इसके अलावा अगर आप एवरेज देखें, इकॉनमी देखें, स्ट्राइक रेट देखें, तो इन सब चीज़ों में वरुण चक्रवर्ती को एज हासिल है अबरार अहमद के मुकाबले में। तो यहाँ क्लियरली वरुण चक्रवर्ती को अपर हैंड दिया जाएगा इस मैचअप में। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एनालिसिस दोनों टीम्स का। मैंने आपके सामने प्लेयर्स बाय प्लेयर करके रख दिया। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के हिसाब से आया ये कंपैरिजन सही था, या इसमें कुछ गलतियां थी, या किसी और प्लेयर को आपस में कंपेयर करना चाहिए था। और आपके हिसाब से अगर आप मुझे कमेंट में बता सकें कि किस प्लेयर का अपर हैंड है किस प्लेयर के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात होगी। यकीनन मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। अगर ऐसा लगा मुझे कि अपनी अगली वीडियो में उसको डिस्कस करना चाहिए तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस भी करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।